हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ गाइस आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग, और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपके जो पर्सन है और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी प्लानिंग चल रही है, किस हाल में है दोनों, क्या एनर्जी है उन दोनों की। तो मैं कैंडल के थ्रू वो आपको बताऊँगी। तो गाइस, आपको ये रीडिंग जो है ओपन माइंडेड होकर देखनी है, और ये रीडिंग जो है वो जनरल है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी होती है बस आपको उतना ही रखना है, बाकी की चीज़ों को आपको जाने देना है। अगर गाइस मैं बता दूं कि थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है आज रीडिंग करने में, वो ये कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसी सिचुएशन में इस छोटे से लैम्प के थ्रू मैं कर रही हूँ रीडिंग। तो आई होप मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। तो गाइस, मैं आगे क्या बोल रही थी कि जितनी भी चीज़ें आपको रेजोनेट होती हैं उतना ही आपको रखना है, बाकी की चीज़ों को आपको जाने देना है, उसको नहीं पकड़ के बैठना है। आप किसी भी जोडियक साइंस के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और 3 टाइम लेना है अपने ही पर्सन का नाम, या आप ले सकते हो गॉड या यूनिवर्स का नाम, जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम आप गाइस ले सकते हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, उनके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस सिचुएशन में है, किस हाल में है, कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं, किस एनर्जी में है, सारी चीज़ें मुझे क्लीन करके बताइए यूनिवर्स। तो गाइस, आप लोग इस फ्लेम को थोड़ी देर देखिए ताकि इस फ्लेम में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके, ठीक है, सेटिस्फाई हो सके गाइस। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है और जो उनके पर्सन हैं, उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, हेल्प करिए, ताकि मैं हेल्प कर सकूं अपने सारे व्यूअर्स की, अपने सारे फ्रेंड की, अपने सारे सब्सक्राइबर्स की, और उनको हील कर सकूं, उनको सुकून दे सकूं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जी हाँ, जैसे आपके लाइफ में ब्लॉकेज है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ ब्लॉकेज है, वैसे मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भी डेफिनेटली गाइस यहाँ पर ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ। अगर आपको लगता होगा कि उनका रिलेशनशिप बहुत लविंग है, उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा होगा, बहुत प्यार भरा चल रहा होगा, दोनों बहुत अच्छे से रोमांस कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके साथ को भूल बैठे होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने आप से परेशान हैं कि मैं इस जो दोहरे रिश्ते से दो रिश्ते के साथ कैसे डील करूं। कहीं ना कहीं शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि मैं थर्ड पार्टी को और अपने पर्सन को लेके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, बट अब इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं जो थर्ड पार्टी को ले आया। तो ये कुछ ऐसा भी डिसीजन ले रहे हैं, बार बार इनकी एनर्जी इनको फ्लो मार रही है, और इनका जो दिल है वो ये कह रहा है कि या तो मुझे या तो फिर थर्ड पार्टी के ही साथ रहना चाहिए था, या फिर मुझे अपने पार्टनर के ही साथ रहना चाहिए था। जो मैंने दोनों का चुनाव किया और दोनों को लाइफ में लेके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे लाइफ के लिए नहीं सही है। कहीं ना कहीं ये डिसीजन इनको ही अब प्रॉब्लम में डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो ये पहले जैसे अपनी लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ा रहे थे, अब ये नहीं बढ़ा पा रहे होंगे गाइस।
मैं बिल्कुल क्लीन करके आपको बता रही हूँ। कहीं न कहीं इनके दिल में, इनके मन में, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा बोझ चल रहा होगा कि ये करें तो करें क्या, आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। हो सकता है आपके पर्सन की ये भी कुछ मतलब फीलिंग हो सकती है, और ये कुछ इस टाइप के भी इंसान हो सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ों को आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते थे। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको ये इरिटेट करते हैं, कहीं न कहीं ये बातों को क्लीन करके आपसे बिल्कुल भी नहीं बताते होंगे। ये दिखाते होंगे कि हाँ, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं गाइज़, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपसे प्यार करते, क्योंकि अगर ये प्यार कर रहे होते तो ये थर्ड पार्टी इशू लाइफ में कभी भी इनके ना आती। तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर कह पा रही हूँ आप लोगों को कि जी नहीं, इनका प्यार तो नहीं है, बट हाँ, ये इन्होंने आपसे टाइम पास ज़रूर किया होगा। ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपको लेकर गाइज़। अगर ये बोलते भी हैं, कहते भी हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ना ही थर्ड पार्टी के हैं, ना ही आपके हैं। क्योंकि एक सिचुएशन आएगा जहाँ ये हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आपको छोड़ सकते हैं, या आपको लेकर थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो वाइब्रेशन मुझे यूनिवर्स की तरफ से कनेक्ट हो रही है, वो ये हो रही है कि आपके जो खुद के पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। वो किसी एक पे डिपेंड होकर नहीं रहना चाहते, और ना ही वो लाइफ को सीरियसली लेते हैं, और जिसमें से मोस्टली ये रिलेशनशिप को तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं गाइस। तो ये देखिए, मैरिड भी हो सकते हो आप लोग, अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन ये एनर्जी जो है दोनों से ही रेजोनेट होगी गाइस। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ के जो पर्सन है वो क्या है, थोड़े दिलफेक टाइप के इंसान होंगे, मनचले टाइप के इंसान होंगे, जो एक पे डिपेंड होना ही नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है इनके कर्मा अब इनके सामने आएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है उसकी भी यही एनर्जी है। यहाँ पर एक ड्रैगन बन के आया हुआ है। तो ड्रैगन क्या है गाइस, देखिए, यहाँ मैंने जो रीडिंग की है और वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी पे मैंने की है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ड्रैगन आपके जो है पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, और ये ड्रैगन एनर्जी जो है गाइस वो थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। तो इक्वल चीज़ें हो सकती है। तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। सिर्फ इंसान की बॉडी होगी, बट इनका जो स्पिरिट होगा वो कहीं ना कहीं डेविल का होगा अंदर से। तो ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते होंगे, ना ही देखना चाहते होंगे, ना ही साथ में रहना चाहते होंगे। बट ऊपर से क्योंकि बॉडी इनकी ह्यूमन की है, तो वैसे भी ये ट्रीट करना चाहते होंगे, लेकिन इनकी जो सोल है, मैं देख पा रही हूँ दोनों के बीच में यही चल रहा है। दोनों एकदम ड्रैगन के तरीके दोनों बिहेव करते होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए। क्योंकि देखिए, गॉड का, यूनिवर्स का भी यही कहना है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो थर्ड पार्टी को पास जो आपके पर्सन गए हैं आपको रोता हुआ छोड़ के, तो अब मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इनका कर्मा इनके बैक सामने आने वाला है। इसी वजह से ये ड्रैगन आज की रीडिंग में मुझे दिख रहा है, जो कि आगे चल के इन लोगों का क्या हाल होगा गाइस। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि ड्रैगन क्या है, किस टाइप का है। तो ड्रैगन से तो हम एक इंसान का जो सोल होता है, और वो भी स्पिरिचुअल सोल होता है, उसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आई होप अगर आप लोग मैच्योर हो, समझदार हो, तो आप समझ सकते हो कि एक ड्रैगन का क्या क्या काम होता है और वो क्या कर सकता है। तो ये दोनों ही अंदर एक दूसरे के लिए ड्रैगन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं तो मैं झगड़े तो ज़बरदस्त हो रहे होंगे। और क्या हो रहा होगा गाइस, ये लोग फायर भी निकाल रहे होंगे, मुंह से आग भी निकाल रहे होंगे। बिल्कुल भी दोनों सेटिस्फाई एक दूसरे से नहीं होंगे। हो सकता है जिस चीज़ की इनको नीड होगी आपके पर्सन को, वो होगी, हो सकता है बॉडी, या जिस चीज़ को नीड होगी आपके थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से, वो है पैसा या बॉडी, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो अब जब वो चीज़ें पूरी हो गई, आपके पर्सन के पास हो सकता है पैसे की कमी हो गई होगी, अब फाइनेंशियल वो वीक चल रहे होंगे, थर्ड पार्टी का अब मन भर गया होगा, और अब सोच रही होगी जो मैंने चाहा वो आपके पर्सन से पा लिया है, तो अब उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, ये क्या कर रही थी, ये कुछ माइंड गेम खेल रही थी थर्ड पार्टी, जिसको आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। अब वो सोचे कि
अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं उन्होंने प्यार समझ लिया, तो हो सकता है थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन होगा आपके पर्सन के साथ, ठीक है गाइस। और आपके जो पर्सन है वो भी कोई दूध के धुले हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख पा रहे, ये भी अट्रैक्शन में ही उसके गए हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इनको प्यार श्यार होगा, तो नो गाइस, ऐसा कुछ भी मुझे कनेक्ट नहीं हो रही है एनर्जी कि जहाँ पे इनको थर्ड पार्टी से प्यार होगा। और ये प्यार में आकर थर्ड पार्टी के पास गए हैं, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये मंचरिया टाइप के आशिक हैं, ये एक पे डिपेंड होने वाले इंसान नहीं हैं। और मैं ये भी बता दूँ गाइस कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है कोई न्यू नहीं है, कोई वन नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी थर्ड पार्टी आई होंगी और गई होंगी, ठीक है। कुछ तो थर्ड पार्टी आपकी घर की ही रही होंगी। मैं बहुत ओपन होकर रीडिंग करती हूँ गाइस, मेरी स्टाइल बहुत अलग है। जो चीज़ें दिखती हैं वही चीज़ें मैं बोलती भी हूँ रीडिंग में। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ की तो थर्ड पार्टी जो होगी आपके ही घर की होगी, समझ रहे हो आप लोग, आपके ही रिलेशनशिप की होगी। और कुछ की थर्ड पार्टी क्या होगी, घर की भी होगी और बाहर भी होगी। आई मीन घर के में भी थर्ड पार्टी हो रही होगी, कुछ महीने कुछ मंथ रही होगी या कुछ ईयर रही होगी, उसके बाद थर्ड पार्टी चली गई होगी। उसके बाद हो सकता है आपके पर्सन का मन भर गया होगा थर्ड पार्टी के साथ, उसके बाद अब क्या है बाहर ये कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें कर रहे होंगे। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन हैं ही इस टाइप के जो एक पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव सोल के इंसान है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, वो ये हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप हो वो कार्मिक हो। यहाँ पे ना ही कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है और ना ही मुझे कोई सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। अगर सोल का प्यार होता तो ऐसा इंसान कभी भी ना करता, जैसी आज की रीडिंग में मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मैरिड हो तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना होगा। जैसे हर बार आप पेशेंस रखा है आपने, वैसे इस बार भी आपको पेशेंस रखना होगा। और ये बैक में इनका कर्मा सामने आ रहा है, थर्ड पार्टी का भी और आपके पर्सन का भी। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो गॉड यूनिवर्स पे कि बहुत जल्द इनके ऊपर इनका कर्मा जो है नाच रहा है और नाच के बिल्कुल सामने आने वाला है। तो कुछ गुड न्यूज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप सुन सकते हो 7 डे में। ये कुछ ना कुछ घमासान या कुछ ना कुछ बैंड बजी है, दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ मेजर इशू हुआ है। हो सकता है एक ही झटके में सारा वारा न्यारा हो जाए। और वो वारा न्यारा क्या होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ जाए और चल दे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी अब बहुत ज़्यादा आपके पर्सन से तंग आ गई है, ऊब गई है, ठीक है। तो गाइस लाइट अभी भी नहीं आई है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ आज। बट चलिए, आप लोग, मेरा दिल कहता है कि आप मेरा सपोर्ट करोगे। तो गाइस देखिए, ये थी आपकी रीडिंग। तो आई होप अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में जाके ग्रेटिट्यूड शो करना है, किसको, गॉड को, यूनिवर्स को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।